बाद में देवहूति से भगवान कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी, स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इस बात को ठीक ठीक समझना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बोले मनु जी महाराज, कर्दम ऋषि के जो ससुर जी हैं, उनके ससुर जी मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं कि पिता रक्षति कौमारे, स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। अगर स्थिति के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां स्वतंत्र होकर के कहीं जाती हैं तो बोले उन पर संकट बना रहता है। स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। देवहूति कहती हैं, महाराज पिता रक्षति कौमारे, शास्त्र कहता है कि जब स्त्री छोटी हो, बालिका हो, तो उसको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। छोटी बालिका को अपने पिता की रक्षा में, संरक्षण में रहना चाहिए। पिता रक्षति कौमारे धर्मा रक्षति यौवनेः, भर्ता रक्षति यौवनेः। बोले जब स्त्री बड़ी हो जाए, उसका विवाह संस्कार हो जाए, तो बोले तब वो अपने पति के संरक्षण में रहे। पहले विवाह से पहले अपने पिता के संरक्षण में रहे, विवाहोपरांत अपने पति के संरक्षण में रहे। और बोले रक्षति स्थविरे पुत्राः, जब उसका पति संन्यास लेकर तप करने अगर जंगल में चला जाए तो फिर स्त्री को क्या करना चाहिए? बोले रक्षति स्थविरे पुत्रो, स्त्री को फिर अपने पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए। स्त्रियों के लिए स्वतंत्र रहने का शास्त्रों ने विधान नहीं बताया। न स्त्री स्वांत्रया मरहति, स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसीलिए देवहूति जी कहती हैं कि महाराज मैं जब छोटी थी तो अपने पिता के यहाँ रही, अब मेरा विवाह हो गया, मैं आपके संरक्षण में रहती हूँ। लेकिन जब आप चले जाओगे तो आपके बाद में मैं किसके संरक्षण में रहूंगी? मेरी रक्षा कौन करेगा? देवहूति जी कहती हैं, हे नाथ, ऐसा कोई प्रयास करो, ऐसी कोई संतान की उत्पत्ति करो जिसके द्वारा मेरे गर्भ से कोई सुंदर बालक प्रकट हो और उसके संरक्षण में मैं रहूं। इसीलिए मनु जी के वाक्य के अनुसार आप समझ लो कि स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। आज इतनी सुविधा होने के बाद भी, इतनी सुरक्षा होने के बाद भी स्त्रियों के ऊपर होने वाले षड्यंत्र क्या कम हो गए हैं? बड़ी बड़ी भयानक घटनाएं सुनने को प्राप्त होती है महाराज। क्यों? कारण यही है